हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऐश्वर्य राजावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्या पढ़ाने वाला हूं? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि मैंने क्या लिखा हुआ है। ये मैंने लिखा हुआ है, कंसीडर अ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2, they are separated at a distance r as they like charges, hence they repel each other. If r21 is a unit vector in the direction of q1 to q2 and r21 का कैप is a unit vector in the direction from q2 to q1। चलिए मैं इसको समझा दूं कि मैंने बेसिकली क्या लिखा हुआ है। मान लेते हैं हम 2 पॉइंट चार्जेस है अपने पास, 2 पॉइंट चार्जेस है q1 एंड q2, दोनों के दोनों लाइक चार्जेस हैं और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो कितने का है? r का है। कितना है? r। जब दोनों लाइक चार्जेस हैं तो आप लोगों को एक प्रॉपर्टी मालूम है कि लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो हमारे पास यहाँ पे लाइक चार्जेस हैं तो लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर, एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। जब ये दूर दूर भागेंगे तो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, उसका हम नाम लिख देते हैं फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। सिमिलरली जब Q2 इस पे फोर्स लगाएगा तो ये इसको इस तरफ भगाएगा, जब ये इसको इस तरफ भगाएगा तो यहां पे हम लिख देते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। अब आगे लैंग्वेज कह रही है कि जब अपन Q1 से Q2 की ओर जाएंगे, जब अपन Q1 से Q2 की ओर जाएंगे तो यहां पे जो इसका यूनिट वेक्टर होगा वो कुछ ये वाला होगा। कौन सा होगा? R12 का कैप। जब अपन यहां से यहां की ओर जाएंगे, Q1 से Q2 की ओर जाएंगे। सिमिलरली R21 जब अपन Q2 से Q1 की ओर जाएंगे तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ क्या है? हम जानते हैं F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता है। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब हम इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जब हम कूलम्ब्स लॉ को उनके पर्टिकुलर, जब हम कूलम्ब्स लॉ को पर उनके पर्टिकुलर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वेक्टर फॉर्म आ जाती है कूलम्ब्स लॉ की। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं वो चीज आपको यहां पे एक्सप्लेन करके बताता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। तो जैसा कि हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फोर्स ऑन सेकंड, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, मतलब सेकंड पर फोर्स जब लगेगा फर्स्ट की वजह से तो क्या होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यूनिट वेक्टर कौन सा है? वो कौन सा है? R21 का कैप। तो यहां पे मैंने इसके R21 के कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर ए। सिमिलरली फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड क्या लिखेंगे? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और इसका यूनिट वेक्टर क्या है? R21 का कैप, R21 का कैप। अब हो सकता है आप लोगों को एक छोटी, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन बी। अब हो सकता है आप लोगों को एक छोटी सी कंफ्यूजन आ रही होगी दिमाग में कि ये R21 का कैप इसके साथ मल्टीप्लाई किया, R21 का कैप इसके साथ फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड के साथ किया है। तो बेसिकली ये क्या है? इसमें आप ऐसे याद रखना कि जिस डायरेक्शन में फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स पर हम यहाँ पे फोर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो फोर्स की वैल्यू देखो, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट इस तरफ को है, तो इस तरफ में यूनिट वेक्टर कौन सा है? यूनिट वेक्टर कौन सा है? R21। तो R21 से यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली जब फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड निकाल रहे हैं, तो इधर फोर्स आ रहा है, इस तरफ को फोर्स है। जब फोर्स इस तरफ को है तो यहां पे एरिया जो यूनिट वेक्टर है, सॉरी जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर किस तरफ? इस तरफ वाला लेंगे। कौन सी तरफ वाला? इस तरफ वाला यूनिट वेक्टर लेंगे। तो इस तरफ में यूनिट वेक्टर कौन सा है? ये वाला है। तो यहां पे अपन इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये ए और बी अपने पास इक्वेशन आ गई। फिर हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट R12 का कैप एंड R21 का कैप, बोथ द यूनिट वेक्टर R and
different direction, are in opposite direction. Both are in opposite direction. Hence, it can be written as R12 का कैप इज इक्वल्स टू माइनस R21 का कैप, R12 का कैप माइनस R21 का कैप, यानी कि ये एक दूसरे से अपोजिट है. Hence, from A and B we conclude that force on second is equals to minus of force on first due to second is equals to this. तो यहां से अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं? यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल आर एक्ट लाइक अ एक्शन रिएक्शन पेयर. तो यहां से हम क्या कंक्लूड, यहां से हम क्या चीज बता सकते हैं? यहां से हम लिख सकते हैं hence electrostatic force between two charge particle are act like a action reaction पेयर. ठीक है, तो ये दोनों क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह वर्क करते हैं. अब इसमें हम पढ़ेंगे आगे लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ. लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या क्या है? चलिए वो मैं आपको बताता हूं. क्या पढ़ेंगे? लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ. पहली लिमिटेशन इसकी क्या है कि चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट. चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट. जो चार्ज है, चार्ज रुके हुए होने चाहिए. आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तो मैं आशा करता हूं आपको ये आज का लेक्चर मेरा समझ में आया होगा. अगर आपको ये वीडियो मेरी समझ में आए तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए. तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय.